भक्ति की वाणी 609। रंग भी काले पीले क्यों, रंग तो एक जिसमें तुम हम रंगे, प्रेम रंग अंग अंग। रंग भी काले पीले क्यों। हम देखते हैं सृष्टि में अनेक रंग है, पीला, हरा, लाल, गुलाबी और अनेक नीला, काला, कई रंग हैं। और यहां पर गुरुदेव चूज भी किए हैं, रंग भी काले पीले क्यों। काला अंधकार का प्रतीक भी है, जहां कुछ दिखता नहीं, और पीला जो बसंत का प्रतीक भी है, जहां पे रोशनी है, जहां पर खिलना है। तो काला पीला और भी अनेक रंग है, सबके अपने अपने भाव है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि रंग भी काले पीले क्यों। अब इतने रंग हैं, लेकिन क्यों बनाए हैं ईश्वर ने, क्यों रचाए ये सारे रंग। और कोई ये रंग, ये संसार को रंग सकता है? नहीं, सिर्फ ईश्वर ही इस संसार को रंगे है। उन्हीं में वो शक्ति है, वो तेज है कि वो इस संसार को ये अनेक रंगों में रंग सकते हैं। हर रंग का एक अलग भाव है, एक अलग प्रतीति है, लेकिन वो एक अलग चीज है। रंग अनेक है जो ईश्वर ने रंगी है। तब लेकिन क्या बात है इस वाणी में, रंग तो एक ही, दिखते हैं अनेक रंग और अनेक भाव। कि जब हम नीला आसमान की ओर जब हम देखते हैं तो गहराई, ऊंचाई, ये सब भाव उमड़ते हैं मन में। जब हम ये लाल पीले फूल जो खिलते हैं उनको देखते हैं तो प्रसन्नता का भाव है। सारे अलग अलग रंग, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं रंग तो एक ही। जब रंग इतने अनेक हैं तो एक कैसे हुआ। अगर उन रंगों की गहराई में हम जाएं तो वो वस्तु या वो कण वो रंग कैसे पाया। वो ईश्वर के द्वारा, वो ईश्वर के प्रेम के द्वारा वो रंग पाया। तो वो रंग तो एक है, वो रंग तो सिर्फ वो ईश्वर का है, सिर्फ ईश्वरीय है, जिसमें तुम हम रंगे। सबके भीतर एक ही रंग है। बाहर से दिखते हैं अनेक, लेकिन भीतर में एक ही रंग है। वो अनेकों में वो एक रंग ही महत्वपूर्ण है, जिससे अगर वो इंसान जुड़ता नहीं उस रंग से, तो ये अनेक जो ये आकर्षित जो रंग है उसका आनंद भी वो नहीं उठा पाता। उस एक रंग से जुड़ना आवश्यक है, जिसमें तुम हम रंगे, जिसमें सब कोई रंगे, जिसमें संत भक्त और भी सब अन्य जन सब रंगे हैं उसी रंग में। फर्क इतना है कि वो संत और वो भक्त उस रंग को पहचानते हैं कि ये रंग कौन सा रंग है, प्रेम रंग है, जो हर एक रंग में है, हर एक भाव में है। चाहे वो काला हो, चाहे वो सफेद हो, चाहे वो प्रकाश का रंग हो, चाहे वो अंधेरे का रंग हो, सब में एक ही रंग है, और वो रंग है प्रेम रंग। प्रेम रंग अंग अंग, कि उसका अंग अंग जब उस प्रेम रंग में रंग जाता है, रंग जाना कि उस वो
वही वही रंग का वो एक चोला हम कहें, वो पहन लेता है। जैसे अगर वो फूल पीला है तो वो पीला ही हो जाता है, वो पीला रंग से वो ढक जाता है। ऐसे ही वो अगर प्रेम रंग में रंग गया तो वो ये अनेक रंगों का आनंद पाता है, और तब ये संसार सार्थक लगता है। जैसे कहा गया है, दिल से दिल अगर मिल गया, दिल से दिल अगर मिल गया, कि अगर वो भक्त का दिल से दिल, संत का, उसका इष्ट का अगर दिल मिल गया, तो आंखों का क्या काम, नैनों का क्या काम। अलग से कुछ देखने की ये नैनों के द्वारा या आंखों के द्वारा आवश्यक नहीं, दिल से दिल मिल गया। यही है ये प्रेम रंग। फिर ये आंखों से वो चाहे अनेक रंग देखे, चाहे वो रंग काला ही क्यों ना हो या पीला क्यों ना हो, उसका भीतर वैसे ही खिला रहता है जैसे एक कमल प्रेम रंग में खिला रहता है। तभी रंग भी काले पीले क्यों, ये तो देखने की दृष्टि है वो मनुष्य की, कि वो कहीं पे काला कहीं पे पीला देख रहा है, और अगर देखे भी तो उसका आनंद लेना आवश्यक है। नहीं तो इतने सुंदर रंग देखकर अगर वो कुछ नहीं पाया तो निरर्थक ही है ये। वो आनंद पाने के लिए उसको वो एक रंग में पहले रंगना होगा, जो है प्रेम रंग, जहां पे उसका दिल, उसका हृदय अपने इष्ट के हृदय के साथ मिल जाता है। तो फिर आंखों से वो जो भी देखे, कुछ भी देखे, सुख हो दुख हो कोई भी रंग हो, हर चीज का अपना रंग है, अपना स्वाद है, अपना फ्लेवर है, हर चीज का। अलग से उसको काला पीला नहीं दिखेगा, सिर्फ वो प्रेम रंग ही दिखेगा, जिससे उसके हृदय की हर कली प्रस्फुटित होती है, इस प्रेम रंग से हो जाती है। ये प्रेम रंग वो अपने इष्ट से ही पाता है, प्रभु से ही पाता है। अगर कोई भिखारी हो तो वो तो इतना उद्धार हो ही नहीं सकता है, वो कभी भी जेनरस नहीं हो सकता है, तभी वो भिखारी है, वो इतना कुछ दे ही नहीं सकता। लेकिन जो ईश्वर है वो ये प्रेम देके सब कुछ दे देते हैं। इतना रंग है इस संसार में, ये वही बात है, सब कुछ है उस व्यंजन में जो बनाया गया है भोजन के लिए, लेकिन वो नमक नहीं डाला तो उसका स्वाद ही नहीं मिलता। और सब कुछ है, इतने रंग हैं, लेकिन जब तक प्रेम रंग नहीं भीतर, तब तक ये अनेक रंगों का जो आनंद है, जो प्रसन्नता उसको मिलनी चाहिए। जब वो ये एक तितली में अनेक रंग वो देखता है, वो कैसे उड़ती है, फूल और भी अनेक ये प्रकृति में, या कुछ अच्छा भी वो पाता है, सुख, ये सब जो रंग है, जब तक वो प्रेम रंग में से ओत प्रोत नहीं होगा, और उसके लिए उसको सिर्फ अपने हृदय को खोलना है, मात्र अपने हृदय को अपने इष्ट के आगे खोलना है। इष्ट स्वतः ही अपना जगह बना लेते हैं, वो आते हैं सहजता से, प्रेम उसके हृदय में भर जाता है, वो अपने आप अपना स्थान बना लेते हैं।
दृष्टि नहीं है वो एक बात है, लेकिन दिल तो है। अगर दिल है तो वो गुरु दृष्टि भी दे देते हैं। दृष्टि दे देते हैं तो फिर क्या नहीं हो सकता है। जिंदगी के हर रंग में, प्रकृति के हर रंग में, हर परिस्थिति में, हर क्षण वो आनंद पाता है जब वो अपने दिल को, अपने इष्ट को सौंप देता है कि वो इष्ट उसको वो दृष्टि देता है, वो भाव की आंखें देता है, जिससे वो जब ये रंगों को देखता है तो वो हताश निराश नहीं बल्कि उसका आनंद उठा पाता है। तो दिल तो है, दृष्टि नहीं भी है। सिर्फ ये आंखों की दृष्टि है, उससे वो रंग, वो फूल बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे वो हट गई वैसे वो भाव भी हट गए, वो शाश्वत नहीं। ये आंखों की दृष्टि, लेकिन दिल है, इसीलिए वो ईश्वर, वो इष्ट उसके अंदर वो दृष्टि भी भरता है, जिससे वो उस फूल को देख सकता है। फूल मुरझा भी गया तो भी वो फूल में जो रंग भरा है वो ईश्वर को वो अनुभव कर पाता है। और इसका यही नतीजा होता है कि वो खुद भी कभी भी नहीं मुरझाता है, हमेशा वो अपने ईश्वर को ही देखता है। हर परिस्थिति में भी वो उसको ही देख पाता है, सिर्फ एक प्रेम के रंग में रंगने से। और ये सहजता से होता है जब वो संत के चरणों में बैठता है। अगली वाणी 610। अंधेर देर के गीत लोग गाते हैं, शाम सवेरे तेरे गीत गाते तो जान पाते कि कैसा अद्भुत खेल है। देर अंधेर देर के गीत लोग गाते, कि संसार में लोग देर अंधेर के गीत, की ईश्वर कितना अंधेरा है, मतलब कितना दुख है, ईश्वर कितने दूर है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ईश्वर न तो दूर है और न कोई अंधेरा है। लोग कहते हैं देर है, अंधेरा है, कुछ सूझता नहीं। क्यों? क्योंकि शाम सवेरे तेरे गीत गाते, क्योंकि वो अपने ईश्वर के साथ जुड़े नहीं। शाम सवेरे अगर वो गीत गाते अपने ईश्वर, मतलब अपने ईश्वर को याद करते हर क्षण, तो जान पाते कि कैसा अद्भुत खेल है। तो जान पाते ये रहस्य को कि ये अंधेरा या ये दूरी क्यों है। ईश्वर का ये अद्भुत खेल कि क्या है। लोगों की दृष्टि सीमित है, एक हद तक है, लेकिन भगवान का वो विजन नहीं है कि भगवान क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, वो नहीं देख पाता। भगवान दूर दिखते हैं उनको। अगर भगवान के साथ वो जुड़ते, शाम सवेरे तेरे गीत गाते, तो जान पाते कि कैसा अद्भुत खेल है, कि इसके पीछे भी कोई ना कोई राज खास है, कि जो भी हो रहा है इसके पीछे भी कोई राज है। ये अद्भुत खेल है ईश्वर का। अगर ईश्वर को याद करें तभी हम ये खेल का रहस्य जान पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। कि ईश्वर तो दूर नहीं, हमारे अति समीप है। और अंधेरा बाहर में हो सकता है, लेकिन भीतर में अगर ईश्वर है तो हमेशा वो प्रकाश है। और प्रकाश है
तो भटकना नहीं है, भिड़ना नहीं है, गिरना नहीं है, बुझना नहीं है, मुरझाना नहीं है, सिर्फ खिलना है, सिर्फ महकना है। अंधेर देर के गीत लोग गाते हैं, जुड़े नहीं अपने ईश्वर से। जुड़ते शाम से और प्रभु से सुबह शाम गीत गाते तो जान पाते कि एक्चुअली क्या रहस्य है, क्या अद्भुत खेल है ईश्वर का, कि हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा ही है छिपा। ईश्वर को जब हम याद करते हैं तब हमको ये दृष्टि मिलती है, ये दूर की दृष्टि मिलती है। नहीं तो अन्य लोग के लिए ईश्वर बहुत दूर है और देर भी करते हैं आने में। उनको लगता ही नहीं कि ईश्वर है उनके साथ, जुड़े ही नहीं ईश्वर के साथ। भक्त, और जो भक्त होता है, जो जुड़ता है अपने ईश्वर के साथ, वो क्या कहता है कि मेरे में तो कोई गुण नहीं, जो भी है वो हमारा ईश्वर है, मेरे में कोई गुण नहीं और ईश्वर भी निर्गुण है। तभी तो दोनों एक होते हैं। जब हम गुणों से परे हो जाते हैं तब हम ईश्वर के फील्ड में, आभा में हम आते हैं। कैसे गुण, चाहे ये सतोई क्यों ना हो, तमस रजस, जो भी गुण हो जो हमको बेचैन करते हैं, हमको ये अंधकार में, ये तम जो है तमस लेके जाता है, ये सब से जब हम उठते हैं तब हम ईश्वर के गुणातीत निर्गुण अवस्था में हम जब पहुंचते हैं, गुरु के साथ चलकर, तब हमको ये अद्भुत खेल ईश्वर का समझ में आता है कि ये क्यों हो रहा है, कि हमको लगता है कि वो कि अंधेरा है और देर भी हो रही है। हमारी पुकार में ही वो अंतर आ जाता है कि वो भक्त कैसे पुकारता है और लोग कैसे पुकारते हैं। उसी अंतर से उसको ये बात समझ में आ जाता है कि उसका कैसा अद्भुत खेल है। अगली वाणी 611, रट कर याद किया संसार का व्यवहार, रट कर याद किया संसार का व्यवहार, तेरा प्यार तो भुला देता है व्यवहार। ये वाणी गुरुदेव हमको व्यवहार क्या है, बिहेवियर, ये समझाना चाहते कि रट कर याद किया संसार का व्यवहार, कि ये संसार के व्यवहार में ही वो घुल मिलकर जी रहा था, उसी में उसको अच्छा लग रहा था, रस पा रहा था ये संसार के व्यवहार में। लेकिन क्या इस संसार के व्यवहार में रस है? उसमें वो उलझकर और सूखा जा रहा था, या फिर कुछ वो रस पाने के लिए कुछ भी करने लग जाता है, अहंकार से फूलने लग जाता है। ये व्यवहार के लिए वो अपने आप को इतना बेचैन कर लेता है, तो रस कहां से पाएगा? और क्यों इस व्यवहार में इतना वो घुलता है? क्योंकि वो अहंकार के चलते, कि वो इस संसार में अपना स्थान बनाना चाहता है, तभी वो व्यवहार करना चाहता है सबके साथ ऐसी जिससे उसको खुद को इतना कष्ट होता है, फिर भी करे जाता है। रट कर याद किया संसार का व्यवहार,
हर वक्त सिर्फ संसार का व्यवहार, यही उसका जीवन था। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? तेरा प्यार तो भुला देता है व्यवहार, लेकिन जब इष्ट के प्यार में, प्रभु के प्यार में जब वो मिल जाता है, प्रभु के प्यार में वो घुल जाता है, तो भुला देता है ये नीरस संसार का व्यवहार। पब्लिक प्रॉपर्टी, ये जो संसार है, इसमें क्या रुचि? उसके खुद के पास जो धन है, जो उसके भीतर में जो परम धन है, उसमें रुचि हो, उसमें वो मिले, तो वो जीवन को जी सके। और ये संसार का ये व्यवहार भुला देता है। जब तक हम गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते, तब तक वो गाड़ी चल नहीं सकती। चाहे हम उस गाड़ी को खूब डेकोरेट करें, मालाएं उसको फूल वूल से, लेकिन फिर भी पेट्रोल डालने से ही वो गाड़ी चलेगी। ऐसे ही इस संसार को हम कितना ही उसको सजाए करें, लेकिन उससे हम कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। हमारा जीवन नहीं चलेगा जब तक हम इस प्रेम रूपी सजावट को नहीं पाएंगे। उससे जब सजेंगे, तब हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, जीवन की गाड़ी चलेगी और जिंदगी, जिसको हम कह सकते हैं सुहानी, बन जाए। ये प्रेम है जो हमको चलाती है। जैसे वो पेट्रोल उस गाड़ी को कितना ही सजा लो, खुद को कितना ही सजा ले, संसार को कितना ही सजा ले, लेकिन गति तो तभी आएगी जब हम उसके भाव में बहेंगे, तभी गति आएगी। और जब उसके प्यार में, उसके भाव में जब बहने लग जाते हैं, तो भुला देता है व्यवहार, कि ये व्यवहार जो होता है ये बाहरी क्रिया है, बाहर में होता है। भीतर में तो सिर्फ जुड़ जाना है अपने इष्ट से, और ये व्यवहार जो भी हम करते हैं वो बाहर नहीं करते। यहां तक कि ईश्वर के साथ भी ये जितने कर्म है, व्यवहार है, ये सब हम करते हैं, लेकिन हम क्या पाते हैं? हम तो तभी चल पाते हैं जब हम उसके प्यार में रंग जाते हैं। हमारा तन मन हर चीज उस प्यार से ओतप्रोत होगा, तभी हम चल पाएंगे। तेरा प्यार तो भुला देता है व्यवहार, कि फिर वो रूखा सूखा जीवन, वो नीरस जीवन जो व्यवहार के कारण हुआ है, चाहे संसार के प्रति, चाहे प्रभु के प्रति, जब प्यार में जुड़ जाएगा तब वो गौण हो जाता है और वो जीवन मस्ती से जीने लग जाता है। 612 भाषा की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा कहां? कहने वाला ही पागल। भाषा की परिभाषा कि कोई शब्द को व्यक्त करने की क्रिया, कि कोई शब्द का जो अर्थ है या क्या है वो शब्द, उसको व्यक्त करना, ये है उसकी परिभाषा। भाषा की परिभाषा पॉसिबल है, हर शब्द की हम परिभाषा कर सकते हैं कि ये शब्द का मतलब ये है,
उसका अर्थ ये है, उसकी परिभाषा ये है, डेफिनेशन हम कर सकते हैं। और प्रेम की परिभाषा कहाँ? प्रेम की हम परिभाषा कर सकते हैं, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम व्यक्त कर सकते हैं, उसका अर्थ को हम व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क है। प्रेम की परिभाषा कहाँ? नहीं कर सकते। कितना ही कोशिश कर ले कोई कि प्रेम को हम व्यक्त करें, तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि वो पागल है, कहने वाला ही पागल, क्यों कह नहीं सकता। प्रेम मन और बुद्धि का विषय ही नहीं। जो परिभाषा है, परिभाषा तो मन और बुद्धि से ही की जाती है, और प्रेम वो स्थिति ही नहीं मन बुद्धि की। प्रेम क्या है? प्रेम सूक्ष्म है। और कहां से उसका उद्गम कहां है? उस सूक्ष्म हृदय से। हृदय भी सूक्ष्म है, प्रेम भी सूक्ष्म है, तभी वो वहां से उमड़ता है। प्रेम, प्यार, ये सब सूक्ष्म है, दिखते नहीं लेकिन है। हृदय दिखता नहीं लेकिन है, और वहीं से ये प्रेम उमड़ता है। तो प्रेम की जो परिभाषा है इतनी इतनी सूक्ष्म है कि उसको हम, उसके बारे में हम कह नहीं सकते, हम तो सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हैं। कहने वाला ही पागल है, क्योंकि जो कहना चाहता है चंद शब्दों में, पंक्तियों में, उसे वो ये जो बेहद अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा भाव है ये प्रेम, उसका थोड़े शब्दों में कभी भी कोई उसको बयान नहीं कर सकता। क्योंकि क्या होता है, वो जब वो अपने प्रेमी या अपने इष्ट की जब बातें करने लग जाता है तो उसकी वाणी मूक हो जाती है, वो बोल नहीं पाता है, तो वो कैसे व्यक्त करेगा? पांव में जो कांटा गड़ गया है, उसको तो, गढ़ा कांटा को तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हृदय में जो गोविंद खुदा है उसको कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा है ये प्रेम, ना उसको कोई बयां कर सकता है, ना उसकी कोई परिभाषा है, ना उसको कोई निकाल सकता।